पल्लवी जल्दी करो बेटा, वो लोग आते ही होंगे। डाइनिंग टेबल पर पूरी तैयारी हो गई ना? एक बार हर चीज को अच्छे से देख लो, जाकर खुद भी तैयार हो जाओ। कमला जी अपनी बड़ी बेटी से कह रही थी। आज लड़के वाले पल्लवी की छोटी बहन करुणा को देखने आने वाले हैं। पल्लवी एमबीए पूरी करके एक बड़ी कंपनी में काम करती है। इसके अलावा उसे घर के कामों का भी अच्छा अनुभव है। वह देखने में बहुत ही साधारण है, पर बातचीत में काफी बोल्ड और विनम्र है। करुणा, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, पर घर के कामों में उसका दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जैसे तैसे करके बस बीए कर लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तभी डोर बेल बजती है। करुणा की माँ मेहमानों को पूरे सम्मान के साथ अंदर ले आती है। थोड़ी ही देर में करुणा और पल्लवी भी मेहमानों के साथ आकर बैठ जाती हैं। कमला जी बहुत खुशी के साथ खाने की हर चीज को करुणा ने बनाया है ऐसा बोलकर सर्व करती हैं। दोनों परिवार एक साथ बैठकर बात करते हैं। सौरभ एमबीए करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर है, जिससे करुणा के रिश्ते की बात हो रही है। सौरभ की माँ पूछती है, आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी अभी तक क्यों नहीं की? पल्लवी की माँ कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पल्लवी अभी शादी नहीं करना चाहती। वह अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। पर पल्लवी की माँ जानबूझ के झूठ बोल रही थी। थोड़ी ही देर में बड़ों ने सौरभ और करुणा को घूमने के बहाने बाहर भेज दिया। करुणा ने बाहर पहुंचते ही कहा कि अंदर आपने जो भी खाया पिया वह मैंने नहीं बल्कि सारा कुछ मेरी दीदी पल्लवी ने बनाया था। मुझसे तो किचन में चाय तक बिना दीदी के हेल्प के नहीं बनती। माँ, पापा दीदी की शादी ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, इसीलिए अब उनको लगता है कि कम से कम एक बेटी की शादी तो किसी तरह कर लें। दीदी के साधारण रंग रूप की वजह से उनकी शादी में रुकावट आ रही है। मैं झूठ के आधार पर रिश्ता नहीं चाहती, इसीलिए सच्चाई बताना जरूरी है। सौरभ, जो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, तुरंत बोल पड़ा, मैंने तो तुम्हारी बहन पल्लवी के लिए ही रिश्ता भेजा था। मैं तो पल्लवी से ही शादी करना चाहता हूँ। हमारा प्रोफेशन भी एक है। पर तुम्हारी माँ ने कहा कि वो अभी शादी की इच्छुक नहीं है। वह अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। और फिर उन्होंने तुम्हारा फोटो भेजा, जिसे मेरे घर वालों ने पसंद कर लिया। तभी पल्लवी सौरभ का फोन लेकर गार्डन में आती है। किसी की कॉल आ रहा था। करुणा ने सारी बातें पल्लवी को बताई, जो उसके और सौरभ के बीच हुई थी। सौरभ ने भी कहा कि करुणा को किचन का काम नहीं आता है और मम्मी को घरेलू बहू चाहिए। उसने अपनी पसंद भी बताई कि उसके लिए शक्ल सूरत मायने नहीं रखती। अब दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब सौरभ का रिश्ता सामने से आया था तो माँ ने सौरभ और उसके परिवार से झूठ क्यों बोला कि पल्लवी अभी शादी नहीं करना चाहती, जबकि हमसे तो हमेशा यही कहती रही कि पल्लवी को उसके रूप रंग की वजह से कोई पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद सौरभ की फैमिली ने कहा कि वो फोन से अपना फैसला बता देंगे। ऐसा बोलकर चले जाते हैं। इधर दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी। वे अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए माँ पिताजी के पास जाती है। तभी उनके कान में माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि अभी करुणा की शादी करके उसको उसके घर भेज देंगे, जबकि पल्लवी की शादी अभी कुछ साल और नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो ऐसे लड़के से जो हमारे साथ हमारे घर रहने को तैयार हो। नहीं तो हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? दोनों अगर अपने अपने घर चली गई तो हमारी देखभाल कौन करेगा? पल्लवी अच्छे पैसे भी कमा लेती है। कमला अपने पति से कहती है, उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे सौरभ का रिश्ता पल्लवी के लिए आया था और कैसे उन्होंने करियर का बहाना बनाकर छोटी की शादी का प्रस्ताव रख दिया था, क्योंकि वो पल्लवी को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। पल्लवी के पिता इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर पत्नी को समझाते हैं कि ऐसा करना गलत है। कैसी स्वार्थी माँ हो। अगर सौरभ ने पल्लवी को पसंद किया है तो उसकी शादी सौरभ से होने दो। छोटी के लिए हम दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। दोनों बहनें ऐसी स्थिति में क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे वहां से धीरे से चली जाती हैं और फिर करुणा सारी बात सौरभ को फोन करके बता देती है। थोड़ी ही देर में सौरभ आकर माँ को विश्वास दिलाता है कि उसके रहते
बुढ़ापे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह पूरी ज़िंदगी उनका ध्यान रखेगा। और फिर कुछ ही दिनों में पल्लवी और सौरभ की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।